इस वीडियो में हम लोग अरबी में बात करना सीखेंगे। बहुत बेसिक सा शब्द है। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है तुम थोड़ा दूर जाओ। दोस्तों, अगर आपको किसी से कहना हो कि तुम थोड़ा दूर जाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतरोह शोया बाइद। अंतरोह शोया बाइद। अंतरोह शोया बाइद। अंता का मतलब होता है तुम, रो का मतलब होता है जाओ, शोई यानी थोड़ा और बाइद का मतलब होता है दूर। अंतरोह शोई बाइद, तुम थोड़ा दूर जाओ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो तुम थोड़ा पास आओ, जस्ट इसी का अपोजिट आप बोल रहे हैं, तुम थोड़ा पास आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतताल शोई गरीब। अंतताल शोई गरीब। अंतताल शोई गरीब। अंता का मतलब तुम, ताल का मतलब हो जाएगा आओ, शोई यानी थोड़ा, गरीब यानी पास। अंतताल शोई गरीब, तुम थोड़ा पास आओ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं अभी व्यस्त हूँ, आपको किसी से बताना हो कि मैं अभी व्यस्त हूँ, खाली नहीं हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मशगूल अलहीन। आना मशगूल अलहीन। आना मशगूल अलहीन। आना का मतलब हो जाएगा मैं, मशगूल का मतलब होता है व्यस्त, और अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी। आना मशगूल अलहीन, मैं अभी व्यस्त हूँ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि तुम सोने जाओ। तुम सोने जाओ, किसी से आपको कहना हो कि भाई तुम सोने जाओ, वही अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम सोने जाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतरो नौम। अंतरो नौम। अंतरो नौम। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, रोह का मतलब हो जाएगा जाओ, और नौम का मतलब होता है सोना। अंतरो नौम, तुम सोने जाओ। या फिर दोस्तों इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके बोलना हो, जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना हो वह कौन सोया है, वह कौन सोया है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन हुआ नाइम। मिन हुआ नाइम। मिन हुआ नाइम। मिन का मतलब हो जाएगा कौन, हुआ का मतलब हो जाएगा वह, और नाइम का मतलब हुआ सोया हुआ। यानी कोई बंदा सोया है तो उसको बोलते हैं नाइम। जैसे कि नौम का मतलब होता है सोना, वैसे ही नाइम का मतलब होता है सोया हुआ। मिन हुआ नाइम, वह कौन सोया है। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो कि तुम काम पर जाओ। तुम काम पर जाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतरोह सुगुल। अंतरोह सुगुल। अंतरोह सुगुल। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, रोह का मतलब हो जाएगा जाओ, और सुगुल का मतलब होता है काम पर। अंतरोह सुगुल, तुम काम पर जाओ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि वहाँ वह कौन है। वहाँ वह कौन है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन हुआ हिनाक। मिन हुआ हिनाक। मिन हुआ हिनाक। मीन का मतलब हो जाएगा कौन, हुआ का मतलब हो जाएगा वह, और हिनाक का मतलब होता है वहाँ। जैसे हिना का मतलब होता है यहाँ, वैसे ही हिनाक का मतलब होता है वहाँ। मीन हुआ हिनाक, वहाँ वह कौन है। या फिर दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से कहना हो कि मैं उपस्थित हूँ, या फिर आपको कहना हो कि मैं हूँ, वही चीज़ है, मैं उपस्थित हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मौजूद। आना मौजूद। आना मौजूद। आना का मतलब मैं हो गया, और मौजूद का मतलब होता है उपस्थित। आना मौजूद, मैं उपस्थित हूँ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो तुम कल कहाँ थे, किसी से आपको पूछना हो कि तुम कल कहाँ थे, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कुंत अंत वेन अम्स। कुंत अंत वेन अम्स। कुंत अंत वेन अम्स। कुंत का मतलब होता है था या थे, यानी बीता हुआ चीज़ के लिए था या थे के लिए यानी कुंत शब्द का इस्तेमाल होता है। और अंत, अंता का शॉर्ट फॉर्म होता है, और अंता का मतलब होता है तुम, उसी तरह अंत का मतलब भी होता है तुम, क्योंकि अंता का शॉर्ट फॉर्म अंत होता है। वेन यानी कहा, अम्स बीता हुआ कल को अम्स कहते हैं, यानी जो कल बीत चुका है उसको बोलेंगे अम्स। कुंत अंत वेन अम्स, तुम कल कहाँ थे। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मुझे रिचार्ज कार्ड चाहिए, किसी से आपको रिचार्ज कार्ड मांगना हो और कहना हो मुझे रिचार्ज कार्ड चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना आपका पता का शाहन। आना आपका पता का शाहन। आना आपका पता का शाहन। आना का मतलब मैं और मुझे, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। आपका यानी चाहिए, पताका का मतलब होता है कार्ड, और शाहन का मतलब होता है रिचार्ज। या फिर शाहन और भी बहुत सारे चीज़ों को बोला जाता है, जैसे कि चार्जर को भी ये लोग शाहन ही बोलते हैं। तो पताका शाहन का मतलब हो जाएगा रिचार्ज कार्ड। आना आपका पताका शाहन, मुझे रिचार्ज कार्ड चाहिए। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, किसी से आपको पूछना हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो और उसी के रिप्लाई में पूछना हो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता कम आपका फुलुस। अंता कम आपका फुलुस। अंता कम आपका फुलुस। अंता का मतलब हो जाएगा
तुम या तुम्हें या आप इस तरह के शब्दों के लिए अंतर शब्द का इस्तेमाल होता है। कम यानी कितना, आपका यानी चाहिए, फुलूस यानी पैसा। अंता कम आपका फुलूस, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मुझे 200 रियाल चाहिए, मैं एग्जांपल के तौर पे 200 लिया हूँ, आप चाहें तो 400, 500, 600 जो भी चाहे आप उतना अमाउंट लगा के आप किसी से बोल सकते हैं। अगर आप अरबी में गिनती करना नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग 1 से लेकर पूरे 100 तक गिनती सीख पाएंगे। तो अगर आपको कहना हो मुझे 200 रियाल चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना आपका 200 रियाल, आना आपका 200 रियाल, आना आपका 200 रियाल। आना का मतलब हो जाएगा मैं या मुझे, इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। आपका यानी चाहिए, 200 रियाल यानी 200 रियाल, आना आपका 200 रियाल, मुझे 200 रियाल चाहिए। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जैसे कि आपके पास पैसा है, पैसा की ज़रूरत नहीं है और आप कहना चाहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मा आपका फुलूस, आना मा आपका फुलूस, आना मा आपका फुलूस। आना यानी मैं या मुझे, इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ। मा आपका यानी नहीं चाहिए, फुलूस यानी पैसा, आना मा आपका फुलूस, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और जस्ट दोस्तों अगर आपके कपिल अगर आपसे बोले कि जाओ गाड़ी में पेट्रोल भराओ, जाओ गाड़ी में पेट्रोल भराओ, तो आपसे अरबी में कहेगा रोह अब्बी बिंजिन फिल सैयारा, रोह अब्बी बिंजिन फिल सैयारा, रोह अब्बी बिंजिन फिल सैयारा। रोह का मतलब होता है जाओ, अब्बी का मतलब होता है भरना, बिंजिन यानी पेट्रोल, फिल सैयारा यानी गाड़ी में। रोह अब्बी बिंजिन फिल सैयारा, जाओ गाड़ी में पेट्रोल भराओ। और जस्ट दोस्तों इसी के बाद अगर आपको अपने कपिल से पूछना पड़े कि पेट्रोल कितना भरना है, पेट्रोल कितना भरना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम अब्बी बिंजिन, कम अब्बी बिंजिन, कम अब्बी बिंजिन। कम अभी का मतलब हो जाएगा कितना भरना है, बिंजिन यानी पेट्रोल, कम अभी बिंजिन, पेट्रोल कितना भरना है। और जस्ट दोस्तों अगर आपका कपिल बोल रहा है कि टंकी फुल करो, टंकी फुल करो, तो आपसे अरबी में कहेगा सभी टंकी फुल, सभी टंकी फुल, सभी टंकी फुल। सभी का मतलब हो जाएगा करो या फिर करना, इस तरह के शब्दों के लिए सभी शब्द का इस्तेमाल होता है। और टंकी के लोग अरबी में बोलते हैं टंकी, क्योंकि अरबी में ट का शब्द नहीं आता है, ट कहीं भी नहीं है अरबी में, तो इसलिए ट के जगह पे त का इस्तेमाल होता है। तो टंकी के जगह पे लोग बोलते हैं टंकी, और फूल को फूल ही बोला जाता है। या फिर बोलेगा सभी टंकी मलियान, मलियान या फूल दोनों बोलेंगे तब भी चल जाएगा। सभी टंकी फूल या फिर सभी टंकी मलियान, इसका मतलब हो जाएगा टंकी फूल करो। और जस्ट दोस्तों अगर आपका कपिल आपसे बोल रहा है कि बाजार चलो, तो अरबी में कहेगा याला अमशी सूक, याला अमशी सूक, याला यमशी सूक। याला यमशी का मतलब हो जाएगा चलो, और सूक यानी बाजार, याला यमशी सूक, बाजार चलो। या फिर दोस्तों कोई आपसे बोल रहा है कि हॉस्पिटल जाओ, या फिर आपकी मैडम हो या फिर कपिल हो बोल रहा है कि हॉस्पिटल जाओ, तो अरबी में कहेगा रोह मिस्तशफ़ा, रोह मिस्तशफ़ा, रोह मिस्तशफ़ा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चाहे कपिल हो या फिर कोई मैडम हो आपके गाड़ी में बैठी हुई है, तो ऐसे ही बोलते हैं कि रोह मिस्तशफ़ा, यानी वो भी साथ में जा रहे हैं आपके, ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही भेज रहे हैं। अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल चलो, तो वही हो जाएगा रोह मिस्तशफ़ा का मतलब हो जाएगा हॉस्पिटल चलो। या फिर दोस्तों आपसे कोई बोल रहा है कि मेडिकल स्टोर जाओ, जैसे आपका मैडम है या फिर कपिल है, अगर आपसे बोल रहे हैं मेडिकल स्टोर जाओ, तो वो लोग अरबी में कहेंगे रोह साहदलिया, रोह साहदलिया, रोह साहदलिया। रोह का मतलब हो जाएगा जाओ, और साहदलिया का मतलब होता है मेडिकल स्टोर, या फिर बोले तो मेडिकल की दुकान। रोह साहदलिया, मेडिकल स्टोर जाओ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।